अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, टाइटल तो आपने देख ही लिए होंगे कि दुनिया भर में जॉब्स ही जॉब्स है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? अब देखिए, आज जो है 1 अप्रैल है, तो मेरे इस टाइटल को आप अप्रैल फूल मत समझो। असल में आज जो है पूरी दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने कोरोना के रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर दिया है। खुद हमारे भारत देश के अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो पूरी तरह से कोरोना के रिस्ट्रिक्शंस जो थे, आज तमाम रिस्ट्रिक्शंस यानी आज 1 अप्रैल से महाराष्ट्र के सारे जितने भी कोरोना के रिस्ट्रिक्शंस थे वो ख़त्म हो गए। मतलब कोरोना शुरू होने से पहले जैसे हालात थे उस तरीक़े से जो है नो लिमिट, यानी आप ट्रेनों में सफ़र कर सकते हैं, लोकल में सफ़र कर सकते हैं, बसों में सफ़र कर सकते हैं, मॉल्स के अंदर जो है जो पुरानी टाइमिंग थी उस टाइम्स के हिसाब से ओपन रख सकते हैं। इसी तरह से शादी में जो है पहले जो लिमिट होती थी अब कोई लिमिट नहीं रहेगी, ऐसे ही जलसे है, जुलूस है, और आप समझ सकते हैं पब्लिक जितनी भी गैदरिंग वगैरह वगैरह है, तमाम चीज़ों को जो है पहले की तरह से ओपन कर दिया है। तो ये मसला सिर्फ अकेले महाराष्ट्र का नहीं है, बल्कि दुनिया के कई मुल्कों ने आज 1 अप्रैल से मलेशियन गवर्नमेंट ने अपने वीज़ा ओपन कर दिए हैं। यानी जैसे मैं इससे पहले मलेशिया गया हूँ तो उस तरह से अभी भी मैं जा सकता हूँ, वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। ऑनलाइन भी उनका वीज़ा जो है जैसा पहले मिलता था उस तरीक़े से अभी भी अवेलेबल है। यानी 1 अप्रैल से जो है उनके भी सारे वीज़ा ओपन हो चुके हैं। थाईलैंड गवर्नमेंट ने फ़ैसला लिया है कि जो हमारे यहाँ पे आने वाले टूरिस्ट है उन लोगों को RT-PCR वगैरह के रिपोर्ट लाने की ज़रूरत नहीं है आज 1 अप्रैल से। इसी तरह से UAE गवर्नमेंट ने कई दिनों पहले ही ये फ़ैसला ले लिया था कि आने वालों को RT-PCR और RT-PCR की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हमारी गवर्नमेंट ने तो तकरीबन 2 महीने पहले, 1.5 महीना पहले ही, जब मैं आ रहा था उसी टाइम की ये बात है, यानी 14 फरवरी से ही हमारी गवर्नमेंट ने यह फ़ैसला लिया था कि आने वालों को भी अब RT-PCR की रिपोर्ट लाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से देखो रिस्ट्रिक्शंस जो है ना पूरी दुनिया के अंदर कोरोना के वो उठाए जा रहे हैं और वो रिस्ट्रिक्शंस जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अब जो है ना जॉब्स और वैकेंसीज़ में ऐसा बूम, एकदम से बूम आने वाला है। अब जैसे ही ये बूम आएगा तो वो तमाम नौजवान जो जॉब्स की तलाश में हैं, जो नौकरियों की तलाश में है, देखो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना, मैंने जिस तरीके से एक वीडियो डाला हुआ हूँ, मेरे दोनों बेटे भी है उसके अंदर, हमारा वेबिनार है तीनों का, तो उसके अंदर हम लोगों ने आपको समझाया हुआ है किन किन वेबसाइट्स पे जाके कैसे जॉब्स के लिए अप्लाई करना है और किस तरीके से आपने इंटरव्यू के लिए तैयार रहना है। वो वीडियो देखो, वो 2.5 घंटे का वीडियो है, क्योंकि अभी मैं मुख्तसर वक्त में आपको वापस से वो सारी बातें नहीं दोहरा सकता हूँ। वो वीडियो देखो, उसके अंदर आपको जो है ना ये सारी बातों का इल्म होगा, पता चलेगा अप्लाई कैसे करना है। लेकिन मेरा काम था आप लोगों को सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देना और आप लोगों को ये बताना कि जो नौजवान बेरोज़गार है, जो रोज़गार की तलाश में है, तो देखो अभी पूरी दुनिया जो है ना वापस से ओपन हो चुकी है। USA वगैरह के अंदर ख़ास तौर पे जो IT फील्ड के लोग हैं उनको मैं बता दूं कि लाखों लोगों ने जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे उनको वापस से कंपनियों ने ऑफिसेस में बुलाना शुरू किया तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। लाखों जॉब्स एक साथ में जो है वहाँ पे एक ही वक्त के अंदर कितने लाख लोगों ने जो है रिज़ाइन कर दिया कि हम लोग अब ऑफिस में नहीं आना चाहते, हमको वर्क फ्रॉम होम चाहिए। तो इस तरह से अब क्या है, ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए निकली है। कंपनियों को ज़रूरत है एम्प्लॉइज़ की। अब अगर आप अप्लाई करोगे ना तो आपके 100% चांसेस है कि आपको फ़ौरन जो है वैकेंसी मिल जाएगी। तो इसके लिए वो तमाम नौजवान जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं, मेरा वीडियो उनके लिए है, जो करना चाहते हैं, जो ऐधी है। ऐधी किसे कहते हैं? ऐधी उसे कहते हैं जो करना ही कुछ नहीं चाहता है और बस वो जो है दूसरों के ऊपर अपना ठीकरा फोड़ते रहता है कि भाई तुम मेरे लिए कुछ करो, तुम मेरे लिए कुछ करो। कोई किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता है, आपको अपने लिए ख़ुद कुछ करना पड़ेगा, हलचल करना पड़ेगी, रोज़ाना 4-5 कंपनियों के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको वैकेंसीज़ मिलेंगी, तब जाके आपको कंपनियों के कॉल्स आएंगे। दूसरों के भरोसे पे नहीं। और मुझे तो ख़ास तौर पे किसी ने भी जो है अपना रिज्यूमे
ना ईमेल करना है और ना ही व्हाट्सएप पे भेजना है। अगर कोई इस तरह से करता है तो मैं फ़ौरन उसको ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि मेरा काम नहीं है वो। मैं कोई यहाँ पे कंसल्टेंसी खोल के नहीं बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने भी देखा हूँ जब भी मैं लोगों को ये कहता हूँ कि इंडीड पे जाओ, naukri.com पे जाओ, मॉन्स्टर है और दूसरी बहुत सारी गल्फ जॉब्स वगैरह ऐसी जो वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे जाके अपना रिज्यूमे अपलोड करो, वहाँ पे जाके प्रॉपर अप्लाई करो, तो लोग डायरेक्ट मेरे से, यानी उनको लगता है कि बस हम बिरयानी नहीं बनाएंगे, ना हम गोश्त लेकर आएंगे, ना हम भाजी तरकारी लाएंगे, ना हम कांदे बटाटे कतरेंगे, और ना ही हम जो है अदरक लहसुन वगैरह छीलेंगे और उसको कूटेंगे और चूल्हा जलाएंगे और बिरयानी का भगोना रख के बिरयानी नहीं बनाएंगे। मुफ्ती साहब ने बताए ना, तो इसका मतलब यह है कि अब डायरेक्ट मुफ्ती साहब कुछ, यानी पूरी बिरयानी तुम बनाओ, तुम चाबो उसको और निवाला निकाल के डाल दो हमारे मुँह में, तो हम डायरेक्ट उसको निगल लेते। ये धंधे मत करो, स्पून इन दी माउथ जो है ना, ये धंधे मत करो। ये इसके लिए मेरी पहले ही मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने जब भी ऐसे वीडियो डाला, लोग डायरेक्ट मेरे को ही रिज्यूमे भेज रहे हैं। मैंने बोला मदीना यूनिवर्सिटी में जो है जो एडमिशन है उसके लिए ऐसा ऐसा ये महीने में नाक में दम कर दिए एक साहब ने। वो बेचारा जो है हर 2-4 दिन को एक मौलवी साहब फारिग हुए हैं। अरे हमने तुमको तरीक़ा बताए हुए है भाई, तुम खुद देखो अपने हिसाब से। हमने जामिया अज़हर का बताए, अरे तुम खुद करो, हमने क्या गलती की है क्या वो टॉपिक के ऊपर वीडियोस वगैरह अपने चैनल पे अपलोड करके। तो ये प्रॉब्लम है हमारी कौम का। तो ये जो आयधीपना है ना, आयधीपन, हमको डायरेक्ट जो है जॉब का एप्लीकेशन, अभी मैंने 2-4 दिन पहले भी हमारे यूट्यूब फेसबुक के ऊपर एक मुसलमान जो है लीडर साहब है बम्बई के, माशाल्लाह उन्होंने जो है अपने तरफ से एक जॉब का फेस्टिवल रखा, और उसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां, उसमें रिलायंस है, उसमें कोटक है, उसमें और भी बहुत सारी कंपनियों को उन्होंने बुलाया। वो सारी कंपनियां जो है उन्होंने नौजवानों के इंटरव्यूज़ वहाँ पे लिए, और बाद में वो होने के बाद भी मैंने देखा तकरीबन 150-200 नौजवानों को उसी टाइम पे उन्होंने ऑफ़र लेटर भी दिए, और बाकी लोगों से कहा कि भाई हम बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बाद तुमको भी हमारे पास में रख लेंगे। तो प्रॉब्लम अब हमारा क्या होता है, जब ऐसे जॉब फेस्टिवल रखे जाते हैं या इस तरह से जो है ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, वहाँ पे भी जाने को तैयार नहीं। हम सिर्फ शिकवे शिकायत कर सकते, कुछ कर रहे नहीं, बोले ये कौम के लिए, वो कौम के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो जो आयधीपन है ना, आयधी लोग कुछ नहीं कर सकते। अपनी लाइफ को सीरियस लो और अपने बारे में सोचो तुम क्या कर सकते हो। इसलिए कि ये मेरा तजुर्बा है, जो लोग अपने बारे में सीरियस नहीं रहते और जिनको दूसरी फालतू चीज़ों की फ़िक्र होती है। एक को मैं पहचानता हूँ, 1.5 लाख रुपये उसको सैलरी थी। मस्जिद के अंदर क्या चल रहा रे बोले अपने, किसके जो है मस्जिद में जो है ये जमात का क्या चल रहा, वो जमात का क्या चल रहा। मतलब वो जॉब के लिए लग गया एक जगह पे बाहर मुल्क में, तो भी उसका पूरा ध्यान यही था। 3 महीने में उसने जॉब छोड़ के आ गया खाली मस्जिद की सियासत और पॉलिटिक्स के लिए। मैं खुद, तो ये ऐसे जो लोग रहते हैं ना, इनको बोलते हैं फालतू लोग, जो अपनी लाइफ को सीरियस नहीं लेने वाले। सीरियस लो अपनी लाइफ को, सीरियस। फालतू लोग किसको कहते हैं? रात में 2 बजे एक मुझे फ़ोन कर रहा है, मुफ्ती साहब आप क्या कर रहे हैं? अरे मैं क्या कर रहा हूँ, रात में 2 बजे मैं क्या करूँगा? तो मैं तो अपने सोने की तैयारी कर रहा हूँ। क्यों भाई, क्या हो गया? अरे मेरे बाजू के जो घर है ना, मियाँ बीवी के झगड़े चल रहे, बोले उसके अंदर बहुत चिल्ला पुकार की आवाज़ आ रही है, तुम आते क्या? बोले जल्दी से आओ, दोनों के झगड़े। अरे झगड़े चल रहे रात में, मियाँ बीवी के झगड़े काय पे से चलेंगे? कुछ मसला होगा, मर्द जो है बेचारा जो है 12 महीने से पकड़ के बैठे हुआ होगा, उसको कुछ करने का होगा, नहीं करने दे रही होंगी, इसके लिए चिढ़ के गुस्से में दोनों के झगड़े चल रहे होंगे। तेरे को क्या करने का है? तू तेरी जोरू को संभाल, में बोला घर के अंदर अपने, वो छोड़ के साला ज़बरदस्ती दूसरों का टेंशन हमको देने का। अरे आप क्या कर रहे हो मुफ्ती साहब आप आज, अरे आते क्या? बोले ये मसला। अरे मैं काय को आऊँ भाई रात में 2 बजे मसला हल करने के लिए? वो मसला उन्होंने हल करना चाहिए जिन्होंने वो दोनों की शादी करके दिए। ये प्रॉब्लम है हमारी कौम का। ये फालतू लोग अपना घर छोड़ के, अपनी जोरू को छोड़ के, अरे तू तेरी जोरू को देखना, रात में 2 बजे का टाइम है, वो टाइम पे सर्दी का मौसम था, तू भी ज़रा अपने जोरू को देख, तू भी जो है तेरा भी कुछ मसला होगा तो हल करके ले ले। वो छोड़ के दूसरे की जोरू मर्द के बाजू में झगड़े हो रहे, यही टेंशन में आ रहा है, इसका ही बीपी हाई हो रहा और दूसरों को भी टेंशन दे रहा। मैंने देखा मोबाइल में, बाद में मैंने मोबाइल साइलेंट किया तो उसके 10 मिस कॉल। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये फालतू लोग हैं, फालतू लोग, जिनको इसकी फ़िक्र, उसकी फ़िक्र, उसका क्या। अरे मसले मसाइल रहते भाई, मियाँ बीवी के अपने कुछ मसले मसाइल होंगे। तो ये ऐसे जो फालतू लोग हैं ना, मेरा वीडियो उनके लिए नहीं है, उन्होंने देखना भी नहीं है वीडियो।
ये उनके लिए है जो अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं, जो एक इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं, जिनको जॉब चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है वो 2 घंटे वाला वीडियो देखो हमारा, naukri.com, इंडीड वगैरह पे कैसे रिज्यूमे बना के अप्लाई करना है करो, क्योंकि आज मैंने जैसे बताया 1 अप्रैल से पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो गए। यूएस में, कनाडा में, यूके में, पूरे यूरोप के मुल्कों के अंदर जॉब्स की वैकेंसीज़ ही वैकेंसीज़ है। यूके गवर्नमेंट ने जो है तकरीबन खाली ड्राइवरों के लिए 4000 वीज़ा निकाले हुए हैं इंग्लैंड के अंदर, सिर्फ ड्राइवर्स के लिए। उनको 4000 तो खाली अभी ड्राइवर की ज़रूरत है, उसके अलावा उनको बुचर चाहिए, जो कस्साब होते हैं गोश्त वगैरह काटने, मतलब जो नीचे के लेवल के भी जो जॉब है ना, जैसे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं और जो मिसाल के तौर पे अपनी लाइन में एक्सपर्ट है, वैसे लोगों के लिए भी हज़ारों जॉब्स है। शर्त ये है वो अप्लाई तुमको करना पड़ेगा और वो जॉब तुमको जो है ख़ुद को फाइंड आउट और ख़ुद को सर्च करना पड़ेंगी, वो तुमको करना है। मेरा ये मैसेज यही है, जो अपनी लाइफ को सीरियस लेने वाले, एक तो वो फालतू इंसान जो अपनी जॉब छोड़ के आ गया मस्जिद की सियासत के लिए, वैसे लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। और दूसरा फालतू इंसान जो रात में अपनी जोरू को छोड़ के उसको दूसरे बाजू वाले के जोरू मरद के क्या झगड़े चल रहे उसके टेंशन में अपना बीपी हाई, ये फालतू लोगों के लिए नहीं है। जो अपनी लाइफ को सीरियस लेने वाले लोग हैं ना, उनके लिए है, उनके लिए। तो देखो, अगर तुमको अपनी ज़िंदगी को बदलना है तो बाहर मुल्क में जाओगे तो सैलरी भी आपको इंडिया से 4 गुना ज़्यादा मिलेंगी। मुझे आज ही जो है यूएई से एक मैसेज आया था, वहाँ पे जो है सिर्फ हेल्पर की ज़रूरत थी, जो वहाँ पे डे टू डे वगैरह होते हैं ना, उसके अंदर सामान उठाने, इधर से उधर ले जाने लाने के लिए, और वहाँ सैलरी उसकी थी 3000 दिरहम। 3000 दिरहम होते हैं तकरीबन 65,000 रुपये, सिर्फ एक मॉल के अंदर काम करने के लिए। तो ऐसी वैकेंसीज़ निकली हुई है, वो आपको अप्लाई करना है। अभी अजान हो रही है, इसके लिए बात को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ।